बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू, ये बाब है, देखिए ना कितना लंबा तर्जमातुल बाब है। मन काला, और ये तर्जमातुल बाब में जो मौक़िफ़ है ना, हदीस से यही साबित हो रहा है। तो तर्जमातुल बाब को बड़े गौर से देखिए। मन काला, जिसने कहा यक़ूमु सफ़्फ़ु माल इमामी, इमाम के साथ एक सफ़ खड़ी होगी, वसफ़्फ़ुन, और दूसरी सफ़ विजाहल अदुव्वी, दुश्मनों के सामने खड़ी होगी। फ़युसल्ली, इमाम नमाज पढ़ाएगा, बिल्लज़ीना यलूनहु, उस सफ़ को जो उसके करीब है, रकातन, एक रकत। सुम्मा यक़ूमु क़ाइमन, फिर इमाम खड़ा हो जाएगा, हत्ता युसल्ली अल्लज़ीना माअहु रकातन उख़रा, इमाम खड़ा रहेगा। जिन्होंने एक रकत पढ़ी थी, अब वो दूसरी रकत खुद पढ़ेंगे। इमाम खड़ा रहेगा, इमाम दूसरी रकत भी शुरू नहीं करेगा। सुम्मा यनसरिफ़ूना, फिर ये लोग चले जाएंगे, फ़यसुफ़ूना विजाहल अदुव्वी, दुश्मनों के सामने सफ़ बनाएंगे। व तजीउ ताइफ़तुल उख़रा, और वो गुरोह आएगा, फ़युसल्ली बिहिम, तो इमाम उन्हें पढ़ाएगा रकातन, एक रकत, सलाम नहीं फेरेगा। वयस्बुतु जालिसन, इमाम बैठा रहेगा, फ़युतिम्मून लिअन्फुसिहिम रकातन, तो वो दूसरी रकत खुद पढ़ेंगे। सुम्मा युसल्लिमु बिहिम जमीअ, फिर इमाम सलाम फेरेगा। समझ गए तरीक़ा? क्लियर होगी ना बात? यही हदीस के अंदर भी यही बात साबित हो रही है कि एक मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सल्ला बि अस्हाबी फ़ी खौफ़िन, अपने सहाबा को खौफ में नमाज पढ़ाई। खौफ का मतलब क्या? जंग के मैदान में। फ़जअलहुम खल्फ़ सफ़ैनी, दो सफ़े बना ली। फ़सल्ला बिल्लज़ीना यलूनहु रकातन सुम्मा क़ाम फ़लम यज़ल क़ाइम, एक पढ़ा आधी रकत खड़े रहे, हत्ता सल्लल्लज़ीना खल्फ़हु रकातन, हत्ता कि उन्होंने एक रकत खुद पढ़ी। सुम्मा तक़द्दमू व तअख़्ख़र अल्लज़ीना कानू क़ुद्दामहुम फ़सल्ला बिहिमुन नबिय्य। क्लियर हो गई? रकातन सुम्मा क़अद हत्ता सल्लल्लज़ीना तख़ल्लफ़ू रकातन सुम्मा सल्लम, फिर वो चले गए और वो आए जिन्हें हुजूर ने खड़ा किया था। फिर आपने उन्हें एक रकत पढ़ाई और बैठे रहे, और जब उन्होंने दूसरी रकत पढ़ ली, सुम्मा सल्लमा, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम फेर दिया। यानी कि इमाम ने दो रकतें पढ़ाई, पहला जो गुरोह आया था उसने इमाम के पीछे एक ही पढ़ी, और फिर दूसरी उसने खुद पढ़ी। इमाम साहब पॉज हो गए, ठीक है। फिर यानी कि वहाँ पे नमाज रोक दी, फिर वो नमाज पढ़ के चला। और इस तरह की सूरत हाल में सुन्नतें और मुस्तहब्बात नहीं पढ़े जाएंगे, सिर्फ फ़र्ज़ अदा किए जाएंगे। नमाज सिर्फ फ़र्ज़, कि रुकू में फ़र्ज़ क्या है कि इत्मीनान हो जाए, रुकू हो गया। सजदे में फ़र्ज़ क्या, इत्मीनान हो जाए कि सिर्फ फ़र्ज़, और बक़दर फ़र्ज़ ही नमाज़ पढ़ी जाएगी। ज़्यादा किरात लंबी करेंगे या सुन्नतों और मुस्तहब्बात के पीछे जाएंगे तो दुश्मनों को इससे मौका मिलेगा। तो इस तरह की सूरतों में फ़र्ज़ ही पढ़े जाएंगे। और फिर दूसरा आया, उसने एक इमाम के पीछे पढ़ी, फिर दूसरी खुद पढ़ी, फिर इमाम साहिब ने सलाम जो है वो फेरा। और ये इमाम वो हैं जो कुल नबियों के इमाम हैं। अगला चैप्टर देखिए। मन काला इज़ा सल्ला रकातन व सबत क़ाइमन अतम्मु लिअन्फुसिहिम रकातन सुम्मा सल्लमू सुम्मा इंसरफू फ़कानु विजाहल उदुव्वी वख्तुलिफ़ अस्सलाम। अब यहाँ पे सलाम में इख्तिलाफ है। पिछली रिवायत में था सलाम सब ने इकट्ठा फेरा, सलाम सब ने इकट्ठा फेरा। अब यहाँ पे सलाम के बारे में इख्तिलाफ है कि एक रकत पढ़ी, वसाबत काइमन, इमाम साहब स्टैंड बाय पे आ जाएं, और अतम्मुल अनफुसिहिम रकातन, वो एक रकत खुद पढ़ें, सुम्मा सल्लमू, फिर सलाम फेर दें। फिर वो क्या करें? सुम्मन सरफू, फिर वो चले जाएं दुश्मनों के सामने। वख्तुलिफ़ फ़िस सलाम, और यहाँ पे इख्तिलाफ किस में किया गया? सलाम में। यानी कि इख्तिलाफ किया गया मतलब क्या? इसका मतलब ये है, आइमा का इख्तिलाफ नहीं, इसका मतलब ये है कि पहली रकत जिन्होंने पढ़ी उन्होंने सलाम अलग फेरा, और दूसरी रकत जिन्होंने इमाम के पीछे पढ़ी उन्होंने सलाम अलग फेरा। पिछले चैप्टर में ये था दोनों रकतों पढ़ने वाले ने सलाम तब ही फेरा जब इमाम ने फेरा था। वो दुश्मनों के सामने ही खड़े होकर उन्होंने सलाम फेरा, यानी कि वो सलाम फेरे बगैर वो चले गए थे दुश्मनों के सामने। समझ आई ना बात? और इस चैप्टर में बाकी मौक़िफ़ वही है, तरीका वही है, सिर्फ इख्तिलाफ किस में है जी? सलाम में। कि पहले जिन्होंने इमाम साहब खड़े हो गए, दूसरी रकत खुद पढ़ी, फिर साथ वो सलाम भी फेरा उन्होंने अपना, और उनकी मुकम्मल हो गई, वो चले गए। अब जो दूसरे आए उनके को सलाम जब उन्होंने दूसरी रकत अपनी अदा करी कि इमाम के पीछे,
इमाम साहब बैठ गए और फिर जब उन्होंने दूसरी अदा कर ली फिर इमाम ने सलाम फेरा और सिर्फ इस सफ़ ने सलाम फेरा, क्योंकि पहले वाले सलाम पहले फेर चुके थे। तो यहाँ इख्तिलाफ का मतलब आइम्मा का इख्तिलाफ नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों सफ़ों ने मुख्तलिफ सलाम फेरे। अल्लाह अकबर। अब इसके अंदर ये ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा की बात है। अन्ना ताइफ़तन सफ़त माहू, एक गिरोह ने हुजूर के साथ सफ़ बंदी की और एक गिरोह जो था वो दुश्मनों के सामने। तो जो हुजूर के साथ था आपने रकातन एक रकत पढ़ाई, सुम्मा साबत क़ाइमा, फिर आप खड़े हो गए और उन्होंने अपनी नमाज को बजाते खुद मुकम्मल किया। सुम्मन सराफू, फिर वो चले गए और उन्होंने दुश्मनों के सामने सफ़ बनाई। वजाअत ताइफ़तुल उख़रा, दूसरा गिरोह आ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें रकत पढ़ाई वो जो हुजूर की नमाज की रह गई थी। सुम्मा साबत जाले, हुजूर की दूसरी रकत थी, इनकी पहली रकत थी। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे रहे और उन्होंने अपनी नमाज को मुकम्मल किया। सुम्मा सल्लम बिहिम, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको जो है वो सलाम फिराया। अब अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह ही है और इसके अंदर ये चीज़ वजाहत के साथ मौजूद है। ये लफ्ज़ देखें, व अतम्मु लिअन्फुसिहिम रकअतल बाक़ियत सुम्मा सल्लमु वन सरफ, इसके अंदर वजाहत आ गई कि बाकी रकत अदा की, मतलब क्या, सलाम भी उन्होंने फेर लिया। समझ आ गई। और ये देखे ना, इमाम अबू दाऊद कहते हैं यहया बिन सईद की जो कासिम से रिवायत है ये ऐसे ही है जैसे यजीद बिन रुमान की रिवायतें दोनों एक है, लेकिन फ़र्क क्या है, खालफ़हु फ़िस्सलाम, मुखालफत किस में है जी, सलाम में। वो पुरानी रिवायत ये बताती है पिछले चैप्टर वाली, और उससे साबित ये होता है सलाम सब ने एक फेरा, और इन रिवायात से साबित होता है बात उसी तरह है, तरीक़ा नमाज का वही था लेकिन सलाम दोनों ने अलग अलग फेरे। फ़र्क ये है सिर्फ, ये मुख्तलिफ़ मौक़े की बात है और मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ सूरत हाल के पेश नज़र किया गया, तो इनमें तज़ाद नहीं है। यह मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ऐसा हुआ जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पर उसी ज़रूरत के मुताबिक उस नमाज को अदा किया गया। अब देखें ना, ये कितना खूबसूरत चैप्टर है। चैप्टर तो सारे खूबसूरत है लेकिन ये मौक़िफ़ बड़ा, यानी कि यहाँ से बहुत सी चीज़ें साबित हो रही हैं। मन क़ाला युकब्बिरूना जमीआ, कि तकबीर तहरीमा सब इकट्ठी कहेंगे। वइन कानू मुस्तदबिरिल किबला, अगरचे उनका किबले की तरफ मुँह भी ना हो, यानी कि तकबीर तहरीमा सब इकट्ठी। ये एक मौके पर ऐसा हुआ कि तकबीर तहरीमा सब ने इकट्ठी कही, यानी कि एक सफ़ दुश्मनों के सामने है और एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे यार किबला रुख है, एक किबला रुख है और एक दुश्मनों के रुख है, लेकिन तकबीर तहरीमा सब ने इकट्ठी कही है। सुम्मा युसल्ली बिमन माहू रकातन, फिर आपने नमाज पढ़ाई उन्हें जो आपके साथ थे एक रकत। सुम्मा यातूना मसाफ़ अस्हाबी, फिर अपने वो सहाब के सफ़ों पर चले गए और दूसरे आए। फ़यरकाऊन लिअन्फुसिहिम रकातन, उन्होंने बजाते खुद एक रकत अदा की, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें रकत पढ़ाई। फिर वो गिरोह आया जो दुश्मनों के सामने था, उन्होंने खुद एक रकत अदा की और हुजूर बैठे रहे, फिर आपने सब का सलाम इकट्ठा फेरा। समझें इसको, एक सफ़ दुश्मनों के सामने एक हुजूर के पीछे है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रकत पढ़ा दी और आप खड़े रहे। जिन्होंने एक रकत पढ़ी है वो दुश्मनों के सामने चले गए, और जो दुश्मन के सामने थे वो आए हैं, उन्होंने, क्योंकि हुजूर की अब दूसरी रकत है, उन्होंने पहले एक रकत अदा की, पहले एक रकत अदा की कर ली, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज को कंटिन्यू किया, उन्होंने दूसरी हुजूर के पीछे अदा की, फिर आप सजदे कादा में बैठ गए। फिर वो गिरोह आ गया जिसकी एक रहती थी, उसने खुद अपनी एक रकत अदा की। जब सब कादा में बैठ गए फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब का सलाम इकट्ठे फेर दिए। समझ आई बात, यानी कि यहाँ पर जब सलाम फेरने के लिए सब बैठे हैं उस वक़्त दुश्मनों के सामने कोई नहीं था। तो ये अगर कैफियत ऐसी है तो फिर इस तरह नमाज पढ़ी जाएगी। अगर खौफ इस तरह का है कि कुछ देर के लिए नमाज में बैठ के सलाम इकट्ठा फेरा जाएगा तो फिर इस पर अमल होगा।
ये मुख्तलिफ मवाक़े की बात है। हज़रत अबू हुरैरा से पूछा, क्या आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सलातुल खौफ पढ़ी? हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे हाँ। तो मरवान ने कहा मता, कब? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं ग़ज़वा नजद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, नमाज थी असर की। फ़क़ामत माहू ताइफ़तुन, एक गुरोह ने आपके साथ नमाज शुरू की, और दूसरा मुक़ाबिल अल-अदुव्वी, दुश्मनों के मुकाबले में था। ज़ुहूरुहुम इलल क़िबला, और उनकी पीठ थी किबले की तरफ। ज़ुहूरुहुम ला वजूहुहुम। फ़कब्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कब्बरू जमीआ, तो उन्होंने भी तकबीर कही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। तमाम ने तकबीर कही, हुज़ूर ने तकबीर कही तो तमाम ने तकबीर कही। जब इत्तिबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हो, फिर किबले की तरफ पीठ भी हो, तो सवाब जो है वो किबला रुख करने का ही मिलता है। समझ आई ना? फ़कब्बरू जमीअन अल्लज़ी माअहू वल्लज़ीना मुक़ाबिल अदुव्वी, तो तमाम ने तकबीर कही जो हुज़ूर के साथ थे, माअहू वल्लज़ीना मुक़ाबिल अदुव्व, और वो जो दुश्मनों के सामने थे। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रकत पढ़ाई, वरकअत ताइफ़ातुल लती माअहू, और जो आपके साथ गिरोह था उसने भी एक रकत अदा की। फिर आपने सजदा किया, और जो आपके साथ गिरोह था उसने भी सजदा किया। वलाखरुना क़ियामुन, और दूसरे जो खड़े थे दुश्मनों के सामने, दूसरे दुश्मनों के सामने खड़े थे। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए, और वक़ामत ताइफ़तुल्लती माअहू, और वो गिरोह खड़ा हुआ जो हुज़ूर के साथ था, जिन्होंने एक रकत पढ़ी। फ़ज़ाहबू इलल अदुव्वी, अब ये कहाँ चले गए? दुश्मनों के सामने, और उनके सामने खड़े हो गए। और वो गिरोह आ गया जो दुश्मनों के सामने था। फ़रकअू व सजदू व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायमन, उन्होंने एक रकत अदा कर ली और सजदा भी कर लिया, हुज़ूर खड़े रहे, कमा हुआ जैसा कि थे। सुम्मा कामू, फिर जब वो खड़े हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रकअतन उख़रा, दूसरी रकत उन्हें पढ़ाई, और उन्होंने हुज़ूर के साथ रुकू किया, और वसजदा वसजदू माअहू, हुज़ूर के साथ सजदा किया। अब वो गिरोह आ गया जो दुश्मनों के सामने था, उन्होंने रुकू किया और सजदा किया, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे रहे, हम माअहू, और जिन्होंने हुज़ूर के साथ वो रकत अदा की थी दूसरी, वो भी बैठे रहे। सुम्मा कान अस्सलाम फ़सल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम जमीआ, अब यहाँ पर तमाम ने इकट्ठे जो है वो सलाम फेरा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकात पढ़ाई, वलिकुल्लि रजुलिन मिनत ताइफ़तैनि रकातुन रकातुन, और हर गिरोह ने एक एक रकत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अदा की। अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह, लेकिन उसके अंदर इस्तिदबार क़िबला का जिक्र नहीं है। ये अगली रिवायत का मफ़हूम इसी तरह। बाबु मन क़ाला युसल्ली बिकुल्लि ताइफ़तिन रकातन सुम्मा युसल्लिमु फ़यक़ूमु कुल्लु सफ़्फ़िन फ़युसल्लूना लिअन्फ़ुसिहिम रकातन। ये बाब है इस बारे में जिसने कहा कि इमाम नमाज पढ़ाएगा हर गिरोह को एक रकत, फिर वो सलाम फेरेगा, फिर वो खड़ा हो जाएगा, फ़यक़ूमु कुल्लु सफ़्फ़िन, फिर हर सफ़ खड़ी हो जाएगी, फ़युसल्लूना लिअन्फ़ुसिहिम रकातन, फिर वो अपनी अपनी एक एक रकत अदा करेंगे। यानी कि इमाम जो हैं वो हर गिरोह को एक एक रकत पढ़ा के इमाम सलाम फेर देंगे। इमाम यानी कि ऐसा भी हुआ कि नमाज पढ़ा के सलाम फेर दिया और बाकियों ने अपनी एक एक रकत जो है वो खुद अदा की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, नमाज पढ़ाई बिहदत ताइफ़तैनि, एक सफ़ को, ये गिरोह यानी कि 2 गिरोह बना लिए जाते थे ना, कि एक दुश्मनों के सामने रहे, एक नमाज पढ़ ले। एक गिरोह को नमाज पढ़ाई और दूसरा जो है मुवाजिहतुल अदुव्व, दुश्मनों के रूबरू था। सुम्मन सरफ़, फिर ये चले गए, फ़क़ामू फ़ी मक़ामि उलाइका, उस जगह पे खड़े हुए और वो आए, फ़सल्ला बिहिम रकातन उख़रा, हुज़ूर ने उन्हें दूसरी रकत पढ़ा दी, फिर सलाम फेर दिया। सुम्मा क़ामा हाउलाई, फिर ये खड़े हुए और उन्होंने अपनी रकत को पूरा किया, और वक़ामा हाउलाई, और ये उनकी जगह खड़े हो गए, फ़क़दऊ रकअतहुम, और उन्होंने आके अपनी रकत को, यानी कि ये वो तरीक़ा था जब इमाम ने इंतज़ार नहीं कि इमाम ने एक रकत पढ़ाई, ये गए दूसरे पीछे आगे खड़े हो गए और इमाम ने अपनी दूसरी रकत पढ़ाई और सलाम फेर दिया। तब इन दोनों गिरोह ने अपनी अपनी अलग-अलग रकत को मुकम्मल किया, यानी कि जिन्होंने पहले नमाज शुरू की थी उनकी नमाज सबसे आखिर में ख़त्म हुई, क्योंकि दूसरा गिरोह जब आया उसने पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सलाम फेरने के बाद अपनी दूसरी रकत मुकम्मल की। फिर ये चले गए
फिर वो जो एक रकत पढ़ चुके थे वो आए, अब उन्होंने अपनी नमाज जो है वो मुकम्मल की। मन काला युसल्ली बिकुल्ली ताइफत रकातन सुम्मा युसल्लिमु, कि इमाम नमाज पढ़ाएगा हर गिरोह को एक रकत, फिर वो सलाम फेरेगा। फ़यक़ूमुल लज़ीना खल्फ़हू, और जो पीछे खड़े थे वो आएंगे, फ़युसल्लून रकातन, वो एक रकत पढ़ेंगे। सुम्मा यजीउल आखरूना, फिर वो दूसरे आएंगे, इला मकाम हाउला, इस जगह पे, फ़युसल्लून रकातन, और वो एक रकत पढ़ेंगे। समझ आ गई? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सलातुल खौफ पढ़ाई, तो फ़क़ामु सफ़ैनी, दो सफ़े हो गई, एक सफ़ थी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे, व सफ़ुन मुस्तक़बिल अदुव्वी, और एक सफ़ थी दुश्मनों के सामने। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रकत पढ़ाई। सुम्मा जाअल आखरून, फिर दूसरे आ गए, फ़क़ामू मकामहुम, और ये उनकी जगह पर खड़े हो गए, और ये दुश्मनों के रुख हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दूसरों को एक रकत पढ़ाई, सलाम फेर दिया, फिर ये खड़े हो गए और इन्होंने अपनी रकत खुद पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर ये चले गए उनकी जगह जो दुश्मनों के रूबरू थे। वरजा उलाइका, और वो लौट आए इनकी जगह। फसल्लू लिअनफुसिहिम रकातन सुम्मा सल्लमू, तो उन्होंने एक रकत अपने लिए खुद अदा की। मन काला युसल्ली बिकुल्ली ताइफतिन रकातन वला यकदूना, ऐसा भी हुआ कि इमाम जो है वो दो रकतें ही पढ़ाएगा, लेकिन एक गिरोह एक रकत पढ़ेगा, उसकी नमाज मुकम्मल है, वो दोबारा नहीं पढ़ेगा। दूसरा गिरोह एक रकत पढ़ेगी, यानी कि खौफ इतना शदीद है तो इमाम दो रकतें ही पढ़ेगा और बाकी एक एक रकत ही पढ़ेंगे। इमाम की दूसरी रकत मुक्तदियों की दूसरी रकत में किफ़ायत कर सकती है, तो इमाम की किरात मुक्तदियों के लिए काफ़ी नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर एक एक रकत ही पढ़ी है उन्होंने, दूसरी रकत नहीं पढ़ी। इमाम ने दो रकतें पढ़ी, वला यकदूना, और बाकी रकतें जो हैं वो नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर। रावी कहते हैं हम सईद बिन आस के साथ थे तबरिस्तान में, तो वो कहने लगे अय्युकुम सल्ला मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल खौफ, तुम में से किसी ने हुजूर के साथ सलातुल खौफ पढ़ी है? हज़रत हुज़ैफ़ा कहने लगे आना, मैंने पढ़ी है। आपने नमाज पढ़ाई रकातन व बिहाउलै रकातन वलम यक़दू, इस गिरोह को एक पढ़ा दी रकत और इस गिरोह को भी एक पढ़ा दी, वलम यक़दू, और उन्होंने दूसरी रकतें अदा नहीं की। समझ आ गई बात? तो यानी कि इस रिवायत के एंड में देखें, फ़कानत लिल कौमी रकातन रकातन वलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातैन, तो कौम ने एक एक रकत अदा की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी रकात अदा की? दो रकात अदा की। अल्लाह। अगली रिवायत देखें ना, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पर फ़र्ज़ किया क्या कि फ़िल हज़्र अरबान, कि जब हज़र में हो तो 4 रखते हैं और सफ़र में हो तो 2 रखते हैं और खौफ में हो तो 1 रकत है। मन काला युसल्ली बिकुल्ली ताइफतिन रकातैन रकातैन, एक तरीक़ा ये भी हुआ, एक वक्त ये भी आया कि इमाम ने 4 रकात पढ़ाई, एक गिरोह को 2 पढ़ाई, दूसरे को भी 2 पढ़ाई। सुभान अल्लाह। इमाम की 4 हो गई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 रकात हो गई और हर गिरोह की 2-2 रकात हो गई। अबू बकरा कहते हैं सल्लल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी खौफ़िन अज़-ज़ुहरा, खौफ में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। बाज़ आपके पीछे खड़े हो गए और बाज़ दुश्मन के सामने थे, आपने उन्हें 2 रकतें पढ़ाई, सलाम फेरा और वो चले गए और वो खड़े हो गए अपने सहाबा की जगह, दोस्तों की जगह। फिर वो आए और नमाज पढ़ी उन्होंने हुजूर के पीछे, आपने उन्हें भी 2 रकतें पढ़ाई, फिर सलाम फेर दिए। यानी कि 2 रकतें इन्हें अलग पढ़ाई और 2 रकतें उन्हें अलग पढ़ाई और बाकायदा 2 रकतें पढ़ाई। 2 रकतें पढ़ाकर सलाम फेरा, फिर 2 रकतें पढ़ाकर सलाम फेरा। फ़कानत लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबान व लि अस्हाबिही रकातैन, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी रकात अदा की? 4 रकात अदा की, 4 रकात अदा की। और असहाब ने कितनी अदा की? 2-2 रकात अदा की।
और इसी पर हसन जो हैं वो फतवा देते हैं। और अबू दाऊद कहते हैं मगरिब में इसी तरह ही है, इमाम 6 रकात पढ़ेगा और कौम 3-3 पढ़ेगा। तो मैंने शुरू में ही बात अर्ज़ कर दी थी, ये मुख्तलिफ़ कैफियत के मुताबिक है, मुख्तलिफ़ तरह के खौफ होंगे, मुख्तलिफ़ माहौल होगा, तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर जंग का अलग हुक्म होगा कि यहाँ पर किस तरह किस तरीक़े पर अमल किया जाएगा। बाबू सलात तालिब, तालिब का मतलब है जिसकी ड्यूटी लगाई है, जाओ फ़लाँ को ढूंढ कर लाओ या माराओ, किसी को भेजा है कि फ़लाँ को मार के आओ या पकड़ के लाओ। ये ढूंढने वाला जो है ना, ये नमाज अब कैसे पढ़ेगा, अब इसने टारगेट सामने पा लिया है, अब नमाज पढ़ेगा तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ इस हदीस से साबित होगा कि वो नमाज उसको ढूंढते ढूंढते उसका पीछा करते करते इशारों से वो नमाज पढ़ लेगा। अल्लाह अकबर। उनैस कहते हैं मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा खालिद बिन सुफियान हुज़ैला की तरफ, और वो कहाँ थे, औराना और अरफात की तरफ। वो जिसकी तरफ भेजा वो कहाँ था, औराना और अरफात में था। तो हुज़ूर ने फरमाया इज़हब फ़क़्तुलहु, जाओ उसका सर लेके आओ। कहते फ़राइतुहु, मैंने उसे ढूंढ लिया। वह हज़रत सलातुल असरी, असर की नमाज आ गई। फ़क़ुल्तु, मैंने अपने आप को कहा, फ़क़ुल्तु तो मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर इन्नी ला अख़ाफ़ु यकून बैनी व बैनहु, कि अगर मुझे खौफ है कि मेरे और उसके दरमियान इन उअख़िर सलाता मा इन उअख़िर सलाता, कि अगर मैं नमाज को मौखर ना करूँ, यानी कि अगर फ़ौरन पढ़ लूँ तो मेरे और उसके दरमियान फ़ासला हो जाएगा। कहते हैं फ़न तलक़ तो अमशी, तो मैं पीछे पीछे चलता रहा। वाना उसल्ली उम्मी ईमान, तो मैंने इशारों से नमाज़ पढ़ ली नहवाहु, उसकी तरफ जाते हुए। फ़लम्मा दनाऊ, तो मैंने जब मैं उसके करीब हुआ, क़ाल अली मन अंत, मुझे कहने लगा तू कौन है। तो कुल तो रजुलुम मिनल अरबी, मैंने कहा जी मैं अरबी हूँ। बलगनी अन्नका तजमउ लिहाज़ा रजुली, मुझे ख़बर मिली है तुम किसी मिशन पे हो और किसी शख्स के लिए तुम जमात इकट्ठी कर रहे हो। फ़जीतू का फ़ीज़ा का, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, उस मामले में आया हूँ। कहते हैं इन्नी लफ़ीज़ा का, बस इसी तरह फ़मशई तो माहूँ, मैं उसके साथ चलता रहा, साअतन कुछ देर, हत्ता इज़ा अमकाननी अलौतुहु बिसैफ़ी हत्ता बरदा, मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी तलवार उस पर तान दी और उसको ठंडा कर दिया। समझ आई ना। वो कहते हैं मैं अगर वहाँ पे असर की नमाज में मशगूल हो जाता तो ये टारगेट जो है ये मेरे हाथ से मिस हो जाता, तो मैंने इशारों से नमाज पढ़ी है। तो ये तालिब की नमाज है। वक़्त तो ये भी खौफ का है ना, जो किसी को मारने निकले, यहाँ तो वो मारा जाएगा, यहाँ वो मार के आएगा। तो बात तो ये भी वही है जो मैदान जंग वाली होती है, यानी कि किसी भी सूरत में नमाज की छुट्टी नहीं है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं ना, ऐने लड़ाई आ गया अगर वक्त नमाज, क़िबला रूह हो के ज़मी बोस हुई कौमे हिजाज। लें जी।